12वीं बार बन जाए या 14वीं बार बन जाए, बार बार एक ही व्यक्ति को बनना है। मैंने कहा कि परिवार की पार्टी है, तो मुझे लगता है कि बार बार इस तरह के नाटक करने से बेहतर होता कि एक ही बार आजीवन अध्यक्ष चुन लेते, घोषित कि भाई जब तक ये जीवित रहेंगे अध्यक्ष रहेंगे, और बाद में जिसका नाम लिख करके जाएंगे वो अध्यक्ष बनेगा। इस नौटंकी से परहेज करना चाहिए, बेकार में खर्च भी होता है। तम नेताओं के प्रति पार्टी में लोगों का ये दृष्टिकोण है, तो बाकी को उससे सबक सीखना चाहिए कि इस पार्टी में रहना है तो आपको फजीहत झेलना पड़ेगा, तिरस्कार झेलना पड़ेगा, अपमान झेलना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। कल राजद की दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक हो रही थी और वैसे में एक बार फिर लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी बहन उनके पीए को गाली दिया है। मामला यह था कि पीए ने वो फ़ोन किया था श्याम रजक को कल के बैठक के बारे में जानकारी लेने के लिए। उसको लेकर श्याम रजक ने किसी से बात करते हुए फ़ोन पे कुछ गालियों का प्रयोग किया था, उसको लेकर वो सार्वजनिक हो गया है मामला तेज प्रताप के द्वारा, और श्याम रजक बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद वो मरमाहत है, कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन मामला क्या है और जो भी हो, लेकिन तेज प्रताप ने बीजेपी और संघ को भी आगे हाथों दिया है। उन्होंने कहा है कि संघी और भाजपा के विचारधारा वाले लोग हैं, इनको हम बाहर करेंगे। सर, ये संघी और भाजपा, क्या ये गाली हो गया है क्या राजद के लिए कि वो किसी पे संघी भाजपा का विचारधारा थोप रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है और आज के दौर में बाकी दलों में राजनीतिक शून्यता जिसको कहिए, विचारधारा की शून्यता कहिए, वो स्पष्ट होता है। तो विचारधारा के खिलाफ अगर कोई बोलता है, हमारे विचारधारा के खिलाफ कोई लड़ता है, तो हम इसको राजनीति में अन्यथा नहीं लेते। लड़ाई इसी की है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। लेकिन देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, यह पार्टी कोई आइडियोलॉजी पर आधारित नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। और जब आप किसी पारिवारिक पार्टी में रहते हैं तो आपको अपने स्वाभिमान को ताक पे रखना होता है, अपने विचारों को व्यक्त करने से परहेज करना होता है, अन्यथा अपमान झेलने के लिए तैयार रहिए। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है किसी के साथ इस तरह की वारदात हुई है। रघुवंश बाबू जैसे वरिष्ठ नेता को अपमानित होना पड़ा, जगता बाबू अपमानित होते रहे हैं, शिवानंद तिवारी पे सवाल खड़ा होते रहा है। तो बाकी लोगों के लिए एक संदेश है कि जब उतने वरिष्ठतम नेताओं के प्रति पार्टी में लोगों का ये दृष्टिकोण है, तो बाकी को उससे सबक सीखना चाहिए कि इस पार्टी में रहना है तो आपको फजीहत झेलना पड़ेगा, तिरस्कार झेलना पड़ेगा, अपमान झेलना पड़ेगा। और आप सत्ता के मोह में हैं, चूंकि किसी न किसी आधार पे उस पार्टी के साथ भी वोट जुड़ा हुआ है। उसका आधार क्या है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आइडियोलॉजिकल आधार पे तो नहीं है। तो आपको स्वयं पर अंकुश लगाना पड़ेगा और पार्टी में रहना है तो परिवार के हिसाब से चलना होगा। तो सर, ऐसे में बहुत आहत हैं श्याम रजक, और पहला बार ऐसा हुआ कि तेज प्रताप ने दलित नेता को टारगेट किया है। पहले स्वर्ण जाति के लोगों को टारगेट कर रहे थे। अरे कोई, देखिए, सवाल है कि कई मामले प्रकाश में आ जाते हैं। अब मामला में प्रकाश में आप सवाल पूछ रहे हैं। उस पार्टी में परिवार के लोगों से कई लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा है, अपमानित होना पड़ा है, कोई नई घटना नहीं है। अब चूंकि प्रकाश में आया तो अब सवाल कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी हमेशा तेज प्रताप को तेजस्वी से ऊपर हमेशा बताती रही है, लेकिन तेज प्रताप के द्वारा ही ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। तो देखिए, उनके दल का आंतरिक मामला है। हम राजनीतिक शुचिता में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम मानते हैं, हमारी पार्टी इसमें विश्वास करती है कि चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी के शीर्ष पर्दों पर बैठे लोग हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान देते हैं और परस्पर विचारों का सम्मान भी करते हैं। ये हमारे पार्टी का कार्य संस्कृति है। बाकी पार्टियों की जो कार्य संस्कृति है
उस संस्कृति को जानकर ही पार्टी में लोग बने हुए हैं। तो ये उनका निर्णय है, उनके पार्टी का मामला है। एक पोस्टर लगा है सर राजद कार्यालय के बाहर कि 12वीं बार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जगह दी गई है और ये कहा गया है कि बिहार झांकी था, दिल्ली अभी बाकी है। देखिए 12वीं बार बन जाए या 14वीं बार बन जाए, बार बार एक ही व्यक्ति को बनना है। मैंने कहा कि परिवार की पार्टी है, तो मुझे लगता है कि बार बार इस तरह के नाटक करने से बेहतर होता कि एक ही बार आजीवन अध्यक्ष चुन लेते, घोषित कि भाई जब तक ये जीवित रहेंगे अध्यक्ष रहेंगे, और बाद में जिसका नाम लिख करके जाएंगे वो अध्यक्ष बनेगा। तो ये इस नौटंकी से परहेज करना चाहिए, बेकार में खर्च भी होता है। नहीं, वो तो बोल भी दिया है कि तेजस्वी ही बोलेंगे महागठबंधन। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि बिहार में लोगों ने देखा है, बिहार में लोगों ने क्या देखा है? बिहार में लोगों ने 15 साल के कुशासन को देखा था, जो लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में बिहार की जनता को झेलना पड़ा था। और आज लोग उसी का पुनरावृत्ति देख रहे हैं। कानून का राज खत्म है, हत्या, लूट, दुष्कर्म की घटनाएं सरेआम हो रही है, अपराधी पुलिस पर हमला कर रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो ये तो बिहार की झांकी लोग देख रहे हैं। तो आप क्या इसी को दुहराना चाहते हैं देश के अंदर? देश की जनता ये अवसर आपको देने वाली नहीं है। मुगालते में मत रहिए। जो बिहार में आपका तांडव चल रहा है यह भी बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। देश तो दिल्ली बहुत दूर है। चलिए, आप सुन रहे थे, ये भाजपा का कहना है कि दिल्ली बहुत दूर है और ये इतनी दूरी है कि वो दूरी तय नहीं कर पाएंगे। क्या कि जो बिहार में चल रहा है, इनका आरोप है कि बिहार में जिस तरीके से तांडव मचा हुआ है, या लालू राबड़ी का जो सरकार रहा है पहले का 15 साल, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं और उस पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।